हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी करियर में। मैं आज एक ऐसा टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं जो बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी होती है कि सर आईटीआई कोर्स क्या है, इसमें एडमिशन कैसे लिया जाता है, रेलवे के लिए सबसे बेस्ट ट्रेड कौन सा होता है, आईटीआई के बाद क्या करना होता है, एएलपी या टेक्नीशियन के लिए ज़रूरी ट्रेड कौन सी है, एएलपी या टेक के अलावा अन्य कोई विकल्प है क्या सरकारी जॉब के लिए, या फिर एएलपी टेक की वैकेंसी कब तक आएगी, एएलपी टेक का सिलेबस क्या है, आवेदन इसका आईटीआई में एडमिशन के लिए आवेदन कब से शुरू होगी। ये सारी बातों पर मैं आज डिटेल्स से चर्चा करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट पे चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला नंबर क्वेरी यहाँ पे क्या है, एडमिशन कैसे लें। तो फ्रेंड्स, अभी जो है मैट्रिक इंटर का रिजल्ट कुछ ही दिनों में फ्रेंड्स आया हुआ है। तो आया है, जैसे मैट्रिक का रिजल्ट या फिर इंटर का रिजल्ट आया हुआ है, तो अभी आपका मंथ चल रहा है अप्रैल। तो अप्रैल चल रहा है, नेक्स्ट मई होगा, तो मई मंथ यानी अप्रैल के लास्ट या मई के कभी भी आपका जो है इसका नोटिफिकेशन, आईटीआई का नोटिफिकेशन आपका आ सकता है, अप्लाई डेट का नोटिफिकेशन आ सकता है कि हाँ आपसे जो है 2021 से 23 वाला सेशन का अप्लाई डेट इस तारीख से होगा। तो इसका नोटिफिकेशन या तो अप्रैल के लास्ट तक या फिर मई में, कभी मई जून तक आपका शुरू हो सकता है। तो जब भी इसका डेट आएगा तो मैं सबसे पहले आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो आपका अगर आप चाहते हैं कि अपने से हमको पता चले कैसे इसका चेक करें कब डेट निकलेगा, तो आपको इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर आपको लगातार विजिट करते रहना होगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट इसका क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका अपडेट जानने के लिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद। इसका वेबसाइट है bceci.board.bihar.gov.in। इस पे आपको अपना क्रोम पे या ब्राउज़र पे आपका ओपन कर लेना है। उसका आपको ये होम पेज इसका खुलेगा ऑफिशियल वेबसाइट का। तो इसी में आपको यहाँ से पता चलेगा, यहाँ पे आईटीआई कैट है, यहाँ पे सारा इसमें जितना भी एंट्रेंस एग्जाम होता है बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के रिगार्डिंग, तो इसमें सारा चीज़ इसमें नोटिफिकेशन आपको दे दिया जाएगा। तो आपको करना क्या है, फाइनली आपको यहाँ पे देख लेना है। यहाँ पे फाइनली इसमें देखिएगा लिखा हुआ प्रोस्पेक्टस, बिजनेस रूल, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स, डाउनलोड सेक्शन, यानी आपका फ्रेंड्स जो भी प्रोस्पेक्टस आएगा आईटीआई के, जैसे यहाँ पे दिखा आईटीआई कैट 2020, यानी 2020 का जो भी इसमें नोटिफिकेशन आया था, जो रूल था, इसमें इस हिसाब से यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आपका दे दिया जाएगा। पहला नंबर में आपका वही ऑप्शन दिया रहेगा। आप यहाँ पे अपना प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके आप उसमें सारा रूल पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप जो ऑनलाइन कीजिएगा तो उसका लिंक आपको यहाँ पे दिया रहेगा, इस वाले कॉलम पे यहाँ पे एप्लीकेशन लिंक दिया रहेगा। यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन, कोई भी आपका और कुछ भी नोटिफिकेशन रहती है तो इसमें आपका डाउनलोड इस सेक्शन पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से खूब यहाँ पे कुछ और अलावा यहाँ पे बहुत सारे दिया हुआ है, आपका सारा चीज़ यहाँ से पता चल जाएगा। ये अब इसका ऑफिशियल वेबसाइट रहा। तो चलिए यहाँ से आप लगातार अपडेट अपना देख सकते हैं, खुद से देख सकते हैं। अब बाद बाकी इसके अलावा मेरे इस चैनल पे भी आपका लगातार चैनल अपडेट जो है दे दिया जाएगा। तो चलिए दूसरे पॉइंट पे चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है आपका एडमिशन लेने का कुछ प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको उस वेबसाइट जो आपको दिखाया मैंने, उस वेबसाइट पे जाके आपको और एप्लीकेशन ऑनलाइन कर लेना है। उसके बाद जाके आपका कुछ दिन में आपका जो है आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड लेने के बाद उसमें आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिवली एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम में आप जो क्वालिफाइड करते हैं उसका फिर आपका एग्ज़ाम एडमिशन होता है। तो आपका एग्ज़ाम इसमें आईटीआई करने का दो तरीका है, एक प्राइवेट से एक सरकारी से। तो अगर आप गवर्नमेंट से करना चाहते हैं तो इसमें जो है पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद जाके आपका उसमें नंबर के हिसाब से उस आपका अपना चॉइस वाला फिर आपका ट्रेड से एडमिशन होगा। तो वो रहा इसका प्रोसेस। तो जैसे जैसे जो भी इसका अपडेट आता है सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और दूसरा आपका ऑप्शन क्या है, दूसरा नंबर आपका क्वेरी क्या रहता है कि फ्रेंड्स रेलवे के लिए सबसे बेस्ट ट्रेड कौन है। तो रेलवे के लिए फ्रेंड्स बेस्ट ट्रेड इसका क्या रहता है कि रेलवे के लिए आप सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड अगर माना जाए, रेलवे हो या फिर कोई भी हो, तो उसका आपका इलेक्ट्रीशियन ले लिया जाए। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सबसे अच्छा ट्रेड इसका माना जाता है। उसके बाद आपका दूसरा नंबर पर अगर बात की जाए, बहुतों का अगर क्वारी आती है फिटर, फिटर भी अच्छा ट्रेड है। यानी आपका 2 साल वाली की अगर ट्रेड की बात की जाए तो इलेक्ट्रीशियन फिटर सबसे बेस्ट है। उसके बाद आपका फिटर इलेक्ट्रीशियन फिटर हो गया। उसके अलावा आपका कुछ अगर 1 साल का बात किया जाए तो उसमें आपका हो जाता है डीजल मैकेनिक हो जाता है। उसके बाद आपका वेल्डर हो जाता है। डीजल मैकेनिक की बात की जाए तो इसमें आपका ये लोको पायलट या फिर टेक्नीशियन दोनों बन सकते हैं। और वेल्डर की बात की जाए तो वेल्डर में ओनली टेक्नीशियन। तो वेल्डर टेक्नीशियन ये सब बात अगर 1 साल वाली
लिया जाए तो 1 साल में आपका ओनली टेक्नीशियन आप बन सकते हैं रेलवे में। तो इसमें वेल्डर से आप लोको पायलट में आप एलिजिबल नहीं हैं। तो इसी रहा इसका। इस तरीके से अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये जो है ट्रेड इसका महत्वपूर्ण रहता है इलेक्ट्रीशियन और फिटर का। तो आप सबसे पहले आपका जो भी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप पहला आपका जो काउंसलिंग लिया जाता है तो पहला चॉइस इलेक्ट्रीशियन रखेंगे, उसके बाद फिटर रखेंगे, उसके बाद आपका जो है आपका जो भी अन्य ट्रेड है और 2 साल वाले बहुत होंगे, प्लम्बर है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है या फिर बहुत सारे ट्रेड हैं। तो रेलवे के लिए सबसे बेस्ट ट्रेड की बात की जाए तो इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक 1 साल में इसका वैलिड ड्यूरेशन है। उसके बाद आपका वेल्डर है। इस तरह का आप ट्रेड इसमें रख के आप कर सकते हैं। अगर बात की जाए आईटीआई, तीसरा नंबर क्वेरी क्या है, आईटीआई के बाद क्या है। तो अगर आप आईटीआई कर लिए, आपका आईटीआई, बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं कि आईटीआई कर लिए हैं या फिर आईटीआई आप भी अभी एडमिशन लेंगे, उसके बाद आपका कोर्स कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको क्या करना है, क्या होगा। तो आईटीआई के बाद आप अपना रेलवे का जो वैकेंसी है एएलपी या टेक, तो एएलपी या टेक्नीशियन का जो वैकेंसी आती है उसके लिए आप एलिजिबल हो गए, उसका आप वैकेंसी जो है भर सकते हैं। तो उसमें जो है आपका इसका तैयारी आपको ज़ोरों शोरों से शुरू कर देना है। तो आपका इसमें अगर लगातार वैकेंसी भी आती है, आपको इसका तैयारी करते रहना है, तैयारी करना है लगातार। उसके बाद जो है आपका इसमें एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में आप अच्छा नंबर से आप क्वालिफाइड हो सकते हैं। तो आईटीआई करने के बाद आप एएलपी टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हैं आप। और से बहुत सारे इसमें रेलवे में है, जैसे अप्रेंटिस है, अप्रेंटिस में आप जा सकते हैं, या फिर रेलवे में और बहुत सारे मेट्रो हैं, मेट्रो में भी आप इसमें लोको पायलट बन सकते हैं, टेक्नीशियन बन सकते हैं। तो इस तरीके से आईटीआई के बाद बहुत सारे आपके पास ऑप्शन खुल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बाहर में अदर स्टेट में कंपनी भी चलती हैं, उसमें भी जाके आप जॉब कर सकते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेरी क्या है कि एएलपी या टेक के लिए ज़रूरी ट्रेड क्या है। तो आपको मैंने बता ही दिया, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए सबसे बेस्ट ट्रेड आपका क्या है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, आपका डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, आपका वेल्डर हो गया। ये सारा आपका इसमें ट्रेड, महत्वपूर्ण ट्रेड आपका हो जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन रख सकते हैं, यहाँ फिटर रख सकते हैं, डीजल मैकेनिक रख सकते हैं, आपका वेल्डर रख सकते हैं। यहाँ पे ये सारा चीज़ इसमें जो है ट्रेड महत्वपूर्ण है। और कुछ कुछ बहुत सारे ट्रेड हैं, लेकिन इसमें से कुछ ही महत्वपूर्ण है जो कि आपका लोको पायलट टेक्नीशियन में ज़्यादा सीट भी रहती है, इनके वैकेंसी रहते हैं, और इनका आपका पढ़ाई भी हर जगह पे लगभग अवेलेबल रहता है। तो इस हिसाब से इन जो ट्रेड हमने बता रखा है, तो इनका जो है आपका सिलेबस भी थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छा पढ़ने में थोड़ा सा आपका मदद होगा। इस तरीके से इनका एएलपी टेक्नीशियन का जो ट्रेड, जरूरी ट्रेड है, इनका ये हो जाता है। नेक्स्ट है कि एएलपी टेक के अलावा और कोई विकल्प है, यानी आप आईटीआई कर लेते हैं, उसके बाद लोको पायलट और टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है, उसमें अगर आपका सिलेक्शन नहीं होती है या फिर उनको आपका चॉइस नहीं है, आईटीआई करने के बाद और कुछ आपका इच्छुक है, तो उसमें बहुत सारे आपका ऑप्शन है। आईटीआई के अलावा आपका स्टेट लेवल का कोई भी आपका पावर होल्डिंग, यानी जैसे आपका अदर स्टेट की पावर हाउस में जो आपका वैकेंसी निकलती है बिहार सरकार द्वारा, तो आप उसमें भी आप अपना अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी आप एलिजिबल हैं। आप उसका भी, आप स्टेट लेवल का भी आप कोई भी जॉब ले सकते हैं। टेक्निकल विभाग का जो भी है आप उसमें भी आप एलिजिबल हैं, उसका भी आप अप्लाई करके अपना इच्छुक आप कैंडिडेट उसमें अप्लाई करके अपना जॉब कर सकते हैं, उसमें भी सिलेक्शन आपका हो सकता है। तो आपका वो हो गया। फिर आपका इसे अगर बात की जाए तो जैसे बड़े बड़े हमारे कंपनी है, भारत सरकार का कंपनी है, सेल है, गेल है, भेल है, इस तरीके से आप बहुत सारे कंपनी जो है, आपका स्टील प्लांट हुआ, फिर इस तरह से बहुत सारे ऐसे बड़ा बड़ा प्लांट है, उसमें भी आपका बहुत बड़ा आईटीआई का बहुत सी वैकेंसी निकलती है, उसमें भी आप एलिजिबल हैं, उसमें भी आप अपना जो है सिलेक्शन होके आप जॉब कर सकते हैं। उसमें भी आप इच्छुक अगर हैं एएलपी टेक के अलावा, तो उसमें बहुत बड़ा मौका आपके पास बनता है। यानी आईटीआई करने के बाद एक तरह से आपका बहुत सारा रास्ता आप आगे जाके खुलता है। तो इस तरीके से एएलपी टेक के अलावा भी बहुत बड़ा आपके हाथ में ऑप्शन रहता है, एक रेल, सेल, गेल, इस तरीके से बहुत बड़ा ये से बड़े बड़े कंपनी है, इसमें भी आपको जॉब करने का मौका मिल सकता है। तो चलिए आपको नेक्स्ट बातों पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट बातों पे आपके देखते हैं क्या। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इसमें सारी आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। सारा आपका जितना भी क्वेरी रहता है सारा इसमें कन्फ्यूज़ आपका दूर हो जाएगा। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, इसमें जो है पूरा सारा, इसमें जितनी भी इसमें क्वेरी होती है सारा इसमें मैंने आज चर्चा के लिए इसमें पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसमें और एक क्वेरी रहती है कि इसमें आईटीआई करने से इसमें दो तरह का आपका इसमें कोर्स होता है, एक एनसीवीटी टाइप का, एक एससीवीटी टाइप का। तो इसमें एनसीवीटी क्या होता है, नेशनल
नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, इसमें होता है स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। यानी कहने का मतलब है एनसीवीटी क्या है, ये एक नेशनल स्तरीय है यानी राष्ट्रीय स्तरीय, यानी ये इसका जो है आपका बोर्ड जो है दिल्ली में होता है। और ये एनसीवीटी ये हर इंडिया में सेम होता है, हर जगह पे एक ही चीज़ एक ही क्वेश्चन सारा चीज़ इसमें सेम होता है। अगर एससीवीटी की बात की जाए तो ये स्टेट सरकार की यानी स्टेट में इसका सारा चीज़ होता है। स्टेट से आपका अपना जो है हेडक्वार्टर स्टेट का जो होता है वहाँ पे इसका सर्टिफिकेट बनता है, वहाँ से सारा इसका प्रोसेसिंग होता है। तो स्टेट एक स्टेट गवर्नमेंट का, एक नेशनल गवर्नमेंट का। ताकि इसमें एससीबीटी एनसीबीटी दोनों में डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स, दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों का सेम पढ़ना होता है। इसका एग्जाम अलग अलग डेट में होता है, एनसीबीटी का अलग डेट में होता है, एससीबीटी का अलग डेट में होता है। बाद बाकी दोनों का जो है सेम चीज़ है, सेम सिलेबस है सारा चीज़। इसमें बस एग्ज़ाम की थोड़ा जो है आपका स्टैंडर्ड अलग अलग होता है। इसका एग्ज़ाम थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, इसमें सब्जेक्टिव टाइप का सारा चीज़ इसमें हो जाता है। तो इस तरीके से इसका एग्ज़ाम जो है सेमेस्टर वाइज पहले होता था, अभी भी सेमेस्टर वाइज इसका दोनों का भी सालाना, साल में एक ही बार एग्ज़ाम इसका होता है। तो अगर बात की जाए दोनों में तो कौन सबसे बेटर है, तो एनसीवीटी अगर आपको मिलता है तो सबसे बढ़िया है। लेकिन अगर आप एससीवीटी से कर रहे हैं या एससीवीटी में आपका सिलेक्शन हो रहा है तो फिर भी कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, सबसे दोनों दोनों ही अच्छा है। दोनों दोनों गवर्नमेंट ही है, दोनों अच्छा है। इसमें एनसीवीटी से जितने भी प्राइवेट है एनसीवीटी से होती है और एससीवीटी ओनली गवर्नमेंट से होती है। तो इस तरीके से एससीवीटी एनसीवीटी में आपको उतना चिंता का विषय नहीं है, ये दोनों ही को बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है, दोनों सेम चीज़ है। और नेक्स्ट क्या रहता है, एएलपी टेक की वैकेंसी कब तक आएगी। फ्रेंड्स एएलपी और टेक की वैकेंसी जो है उससे इससे पहले 2018 में आई थी, उससे पहले 2014 में भी आया था। तो यानी 2014 में 2018 में इस तरीके से अगर बात की जाए तो 4-4 साल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें 2022 में इसका संभावना बनता है। लेकिन आप इसका रेलवे है, चूँकि रेलवे का इसमें अपना अपना वैकेंसी वैकेंट की बात वैकेंट पे डिपेंड करता है। इसमें उसका जरूरी हो तो आप 2022 क्या 2021 में भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से 2021 में भी आ सकता है, तो इसलिए अपना वो चीज़ ध्यान नहीं रखना, वैकेंसी कभी भी आ सकती है। आपको आईटीआई अगर आप कर रहे हैं या फिर आप कर लिए हैं तो लगातार एएलपी एंड टेक्नीशियन के आपका जो तैयारी है लगातार जारी रहनी चाहिए। ये बहुत बड़ी एक गोल्डन चांस होता है एएलपी टेक की वैकेंसी आने के बाद। तो आप इसमें जो है इसका तैयारी आपको लगातार करते रहना चाहिए। तो वैकेंसी इसका अगर बात की जाए तो 2021 में अगर लास्ट तक आ जाए, नहीं तो 2022 में आपका लगभग आ ही जाएंगे, 2022 तक इसका पूरा पूरा चांस है। तो इस तरीके से एएलपी टेक की वैकेंसी का डेट इसमें मेंशन आपका कर दिया गया है। यहाँ पे डेट अगर बात की जाए एएलपी एंड टेक का सिलेबस, तो फ्रेंड्स एएलपी एंड टेक्नीशियन बनने के लिए आपका कोई खास सिलेबस नहीं है। आप जिस ट्रेड से आप आईटीआई कर रहे हैं या फिर करेंगे या फिर कर लिए हैं, तो अगर मान लीजिए आप इलेक्ट्रीशियन से अगर आप आईटीआई किए हैं या फिर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रीशियन के रिगार्डिंग आपका पहला जो एग्ज़ाम होता है, तो पहला एग्ज़ाम में सारा चीज़ जनरल होता है। आपका जो जनरल कंपटीशन का पूछा जाता है, साइंस, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, ये सारा चीज़ फर्स्ट सीबीटी में होगा। उसके बाद नेक्स्ट सीबीटी में आपका क्या रहेगा, आप जिस ट्रेड से, जैसे आप इलेक्ट्रीशियन से हैं तो इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड का ही ओनली रिलेटेड क्वेश्चन इसका एक पेपर एग्जाम होगा। उसमें आप जिस ट्रेड से, आप फिटर से हैं तो फिटर ट्रेड का ही स्पेशल एक पेपर आपका लिया जाएगा। उसके बाद आपका ट्रेड में क्वालिफाइड पेपर होगा, इसमें आपको क्वालिफाइड करना है। उसके बाद एक नेक्स्ट सिलेबस होता है, एक नेक्स्ट पेपर, उसका नेक्स्ट एग्जाम जो होता है उसमें आपका होता है कि आपका जनरल क्वेश्चन, जैसे आपका ड्राइंग है, आप ड्राइंग तो आप बीटेक कर रहे हो या फिर पॉलिटेक्निक कर रहे हो या फिर आप जो भी आप कर रहे हैं, तो उसमें सारा चीज़ जो है इसमें आपका मौका, जैसे आप ड्राइंग का एग्ज़ाम दिए तो ड्राइंग में आपका ड्राइंग इसमें आईटीआई किया या फिर बीटेक किया या फिर पॉलिटेक्निक किए तो आपको उसमें ड्राइंग पढ़ना ही पड़ा होगा। तो एक ड्राइंग का कुछ क्वेश्चन उसमें रहता है। जीएस महत्व रखता है यानी साइंस, इसमें जो एग्ज़ाम होता है तो एक में लोको पायलट और टेक्नीशियन में साइंस का एक बहुत बड़ा योगदान है, यानी जीएस यानी जनरल साइंस का जो है इसमें बहुत बड़ा योगदान है। जीएस महत्वपूर्ण है, जीएस रहेंगे, ड्राइंग रहेंगे और उस पर से आपका मैथ रहेंगे कुछ, उसके बाद रीजनिंग रहेंगे। तो ये सारा चीज़ में जो है आपका जो जिसमें मेरिट बनना है, इसमें ये चीज़ एग्ज़ाम रहना, एग्ज़ाम में इस तरह का सिलेबस इसमें रहना है। तो कुछ खास नहीं है फ्रेंड्स, अगर आप लगातार तैयारी अभी से ही शुरू कर देते हैं तो आगे चल के आपको बहुत बड़ी मदद मिलेंगे। नेक्स्ट की अगर बात की जाए आवेदन इसका कब से शुरू होगा, तो आवेदन तो आपको मैंने पहला ऑप्शन में ही, आपका पहला क्वेरी में ही आपका इसमें चर्चा कर दिया कि अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल का अगर लास्ट में आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो मई या जून में आपका आना लगभग तय है, आएगा ही, जरूर आएगा। यानी मई जून तक में आपका आवेदन शुरू हो जाएगा। उसके बाद एग्ज़ाम
और आपका एडमिशन आपका जुलाई अगस्त तक कर लिया जाएगा फाइनली। अभी थोड़ा कोविड चल रहा है, इसी हिसाब से इसका थोड़ा लेट चल रहा है, नहीं तो आपका मार्च अप्रैल तक इसका आ जाना चाहिए था, आ जाता है। तो इसलिए अभी कोविड की वजह से आपका कुछ लेट भी हो सकता है। जो आपका अभी एक्सटेंड डेट दे रहा हूँ अभी अप्रॉक्सीमेटली, तो उस पर आपका कुछ दिन इधर उधर हो सकता है। तो इसमें आवेदन शुरू होने का अप्रैल में जून में आपका कभी भी आ सकता है। अगर इसकी बात की जाए कि आईटीआई में एडमिशन करने के लिए इसका योग्यता क्या है, तो योग्यता की अगर बात की जाए तो आप योग्यता इसका कोई लिमिट नहीं है। न्यू अगर मिनिमम की बात की जाए तो मिनिमम आपका 10th पास होना चाहिए। अगर आप 10th पास से हैं, 10th पास से आप आईटीआई का आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 12th है आप कर सकते हैं, उससे ऊपर आप कुछ भी हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आपका इसका आवेदन कर सकते हैं। इसमें इंट्रांस में आप एग्जाम में बैठ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे योग्यता इसका कुछ नहीं है, योग्यता आप कहीं भी कुछ से भी जा सकते हैं। जैसे अगर कोई 10th का कैंडिडेट अगर जाते हैं तो 10th अगर करके कोई भी कैंडिडेट अगर आप आईटीआई करने जाते हैं, तो इसके लिए हम सबसे बेस्ट सलाह दूंगा कि आप 2 ही साल का आप आईटीआई का कोर्स चुनेंगे। आईटीआई चूँकि 2 इयर्स वाला भी होता है, 1 इयर्स वाला भी होता है। तो 1 इयर्स आपको जिसको ज़्यादा कोर्स कर लिए हैं या फिर वो अपना ग्रेजुएट हैं, उनको अगर जॉब टेक्नीशियन में या फिर ये लोको पायलट में अगर ज़्यादा ये है तो वो आप 1 ईयर में करके आपको शॉर्टकट में कर सकते हैं। लेकिन जो 10th पास से आप अगर आईटीआई करना चाहते हैं तो 2 इयर्स का जैसे कोर्स होता है आपका इलेक्ट्रीशियन या फिर फिटर, आप 2 ही ट्रेड में से कोई एक ट्रेड या लेके आप इसमें, या फिर और 2 साल का बहुत सारे ट्रेड हैं वो लेके आप कर सकते हैं, जहाँ ताकि आपको इंटर का एवेल्यूएट यानी इंटर का आपका मान्यता उसमें प्राप्त हो जाता है। तो हमने आपको आईटीआई करने के बाद 10th के बाद आईटीआई करने के बाद इंटर करने की कोई ज़रूरी नहीं होगा, आपका साथ बाय साथ इंटर का भी एफिलेटेड सर्टिफिकेट आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अगर बात की जाए तो ये मैट्रिक वाले के लिए भी एक बहुत बड़ा आसान रास्ता है। इसमें आपका इंटर भी हो जाता है, एक टेक्निकल डिग्री भी हो जाता है, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये दोनों चीज़ आपका हो जाता है। तो इस तरीके से अगर बात की जाए तो आईटीआई एक बहुत महत्व रखता है अपने इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। अब अगर आप रेगुलर कोर्स करते हैं तो वो भी अपने अपने रास्ते में ठीक है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा अपना एक जॉब का एक अच्छा रास्ता है। तो एक आईटीआई का एक सरकारी में भी एक बहुत बड़ा महत्व है, और दूसरा आपका इसमें आपका जो है प्राइवेट में भी आपका बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी है, या फिर प्राइवेट कंपनी हो, या फिर भारत सरकार का एफिलेटेड हो, इसमें सभी में आपका मान्यता है। आप सभी जगह आप अपना अपना अच्छा वेतन लेके आप उसमें जॉब कर सकते हैं। तो ये रहा आज का आईटीआई के रिगार्डिंग सारा एनालिसिस। इस तरीके से आईटीआई के फॉर्म के रिगार्डिंग या फिर ईएलपी टेक के वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें, और दोस्तों को भी शेयर कर दें। आपका अगर जूनियर कोई भाई है, फिर आपका रिलेटिव हो, तो उनको उन तक शेयर कर दें, ताकि उनको भी पता चले इनका क्या प्रोसेस होता है, इनका क्या फ्यूचर होता है, सारा उनको भी पता चल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो लंबा है लेकिन बहुत ही हेल्पफुल रहा। तो आप चैनल को आप यहीं तक वीडियो को रखते हैं और दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो रखते हैं, धन्यवाद।